इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मल ली। Specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. पाकिस्तान का तो आपको पता है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया। तो इसका खुमियाजा अब उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के कोई 40,000 ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। फोर्डो का हलवा बना दिया। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, B2 स्पिरिट, ये बॉम्ब गिराया जाता है GBU-57 MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, राइट? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये जहाज उड़ता है, ये प्लेटफॉर्म लेके, ये सीधा गिरता है। दोस्तों मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा मैप के थ्रू कि क्यों फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट था, राइट? नातांज में भी हुआ, इस्फहान में भी हुआ। फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों? एक हवा बन गया था इसका कि यार इसको ना कोई छेड़ नहीं सकता। आज उस हवे को ये कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए साहब, व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ते हैं एयरक्राफ्ट और ये सीधा ईरान में बॉम्बिंग करते हैं, और बॉम्बिंग करने के बाद ये वापस चले जाते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, रडार में दिखता नहीं है। भारी मात्रा में ये बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत रखता है। चुपचाप गया एयर स्पेस में। और इजरायली तो काफी समय से ये बोल ही रहे थे दोस्तों कि यार देखो, साफ सीधी बात है, वी ओन द स्काइज। हम आसमानों के मालिक हैं। ईरान के ऊपर जो आसमान है उसके हम मालिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे। दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल पीस है, आइए और समझते हैं। इसमें हम दोस्तों बीबीसी के एक आर्टिकल को कोट करेंगे। यूएस वॉरप्लेन्स ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स। ये देखिए साहब, ये तेहरान है, राइट? ये कैपिटल ईरान की आपको पता ही है। दिस इज फोर्डो, ये है नातांज, ये है इस्फहान, ठीक है? ये जो हवाई जहाज है B2 स्पिरिट, ये उड़ता है अमेरिका से, ईरान के एयर स्पेस में घुसता है और यहां पे आके द बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम B2 स्टेल्थ प्लेन एट अराउंड 12 किलोमीटर अबव टारगेट। यानी कि टारगेट के 12 किलोमीटर ऊपर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, 12 किलोमीटर, और वहां से ये बॉम्ब छोड़ता है, वहां से, राइट? इस बॉम्ब को छोड़ता है GBU-57 को। इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई इंजन नहीं है इस बॉम्ब में। ये बॉम्ब जाता है, इसके आगे जीपीएस लगा हुआ है। ये शेयर वेलोसिटी से, क्योंकि आप जब 12 इमेजिन, जब आप 12 किलोमीटर से फेंकेंगे तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, जो इसका वजन है, जो इसकी हाइट है, जिस लेवल से ये गिर रहा है, ये सीधा जाता है स्पीड से। सैटेलाइट गाइडेंस अलाउज इट टू स्टीयर यूजिंग एडजस्टेबल टेल फिन्स। अ ह्यूज वेट ऑफ द बॉम्ब रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जिस स्पीड से जा रहा है, ऐसे ऐसे हिट कर रहा है बिल्कुल जमीन को, और जिस स्पीड से ये हिट करता है जमीन को, ये गड्ढा बना के जाता है नीचे। द एनर्जी ड्राइव्स द डेंस एलॉय केसिंग अप टू 60 मीटर्स अंडरग्राउंड। 60 मीटर से ज्यादा ये अंडरग्राउंड जाता है, और फाइनली 2400 किलो एक्सप्लोजिव नीचे जाके फटते हैं। यहां पे ईरान का न्यूक्लियर है। और दोस्तों सुनने में आया है कि यहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 इस प्रकार के 6 GBU-57 अमेरिका ने गिराए हैं। फोर्डो का हलवा बना दिया। यहां पे कितने गिराए हैं, यहां पे और किस्म की मिसाइल्स फायर करी हैं, लेकिन फोर्डो को एकदम बर्बाद कर दिया। अच्छा, अगर ये 6 गिर गए ना कहीं पे, दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सलामत रह जाए। ये फोर्डो की एक इमेज है जो दिखाई है। और वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नातांज एंड इस्फहान। Trump said in a post on social media, all planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. All planes safely on their way home. यानी कि ट्रंप ने तब अनाउंस करा जब ये ईरान के एयर स्पेस से मिशन कंप्लीट करके बाहर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर रिपोर्ट की है, और वो क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसने हीट जनरेट होते हुए डिटेक्ट किया है, यानी हीट जनरेटिंग इवेंट नियर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की। तो ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसको सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है, और वहां पर बमबारी की गई है, वहां पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, वहां से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि हीट जो है वो निकल रही है। अच्छा, अब ये तो है कि भाई वहां पर हमला किया इसलिए निकल आई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि वन डिटेक्शन वाज अबाउट 30 मिनट्स बिफोर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड द यूएस स्ट्राइक्स। चलेगा। अब देखिए स्टोरी क्या है दोस्तों। आपने अगर ड्रॉप करना है यहां पे, ठीक है ना, ये जमीन के नीचे है, फॉर एग्जांपल ये जमीन के नीचे है, ठीक है? आपने इसको ड्रॉप करना, आपने क्या करा, आपने एक ड्रॉप करा बॉम्ब, तो ये करीब गया 200 फुट नीचे, पेनिट्रेट करा। हमने आपको बताया था पेनिट्रेट करा, राइट?
जीपीएस को आपने ऐसे फिक्स करा है, जीपीएस को फिक्स करने के बाद कि देखिए सब में सेम वो है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब में सेम दे रखा है आपने, तो बॉम्ब वहीं पे जाके गिरेंगे। अच्छा, 3 हवाई जहाज जाते हैं और फोर्डो के ऊपर जहां पे उनको लगता है कि असली काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, वहां पे एक के बाद एक ये टोटल 6 ऐसे बॉम्ब गिराते हैं GBU-57। 6 यानी कि एक गिरा, उसने एक्सप्लोजन करा, वहीं पे दूसरा गिरा, वहीं पे तीसरा, वहीं पे चौथा, वहीं पे पांचवा, वहीं पे छठा, एक के बाद एक कितना भी नीचे हो। देखिए एक ने अगर 200 फुट नीचे चला गया और वहीं पे दूसरा आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी उसके नीचे जाएगा। यहां पे यूएस ने 6 डाल दिए, तो अगर किसी को यह उम्मीद है कि इसके नीचे इस पूरे इलाके में कुछ बचा होगा, देन आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नीचे मक्खी भी है ना, न्यूक्लियर तो बहुत बड़ी बात है, मक्खी भी है, मक्खी भी निपट गई होगी। आज इसके बाद जवाबी हमला करेगा। बहुत सारी जो वैसे तो वो उसने पहले धमकी दी हुई है कि अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाएंगे, है तो फिर अमेरिका खामोश तो नहीं रहेगा। क्या अमेरिका उसका रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन देगा, उसका जवाब देगा और उसका यकीनन जवाब देगा, ये तो सामने की बात है। और फिर इससे भी ज्यादा बड़ा जवाब होगा। तो फिर क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है सिचुएशन? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकती है इस सारे इवेंट के बाद? ये भी हमें पता चलेगा अगले चंद घंटों में। लेकिन इसमें यह है कि जो रशिया और चाइना है वो कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक